अध्यात्म मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते। और वह भक्ति भी कैसी हो, बोले अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। अहितुकी भक्ति हो और अप्रतिहत भक्ति हो। हाँ, भक्ति भी कैसी हो, बोले फलानुसंधानम न विद्यते यश्याम सा अहेतुकी। जिसमें कोई फल की कामना ना हो उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। बिना कामना के भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, उसको भक्ति कहते हैं। और अप्रतिहत हो, बोले भैया भक्ति ऐसी हो जो कभी कभी न चलती हो। हाँ, बोले आज तो बड़े भक्त बन गए, कल पूरी भक्ति एक किनारे चली गई हमारी। बोले राम जन्मोत्सव मनाया हमने, खूब झंडे लहराए, खूब रैलियां की, खूब धर्म की जय बोली, और रामनवमी चली गई, व्यतीत हो गई, तो उसके बाद महाराज कौन सी भक्ति और कौन से राम जी। बोलो राधे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अप्रतिहत भक्ति होना चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में हमारी मति लगी रहे। और महाराज भक्ति रसामृत सिंधुकार तो कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत प्रसाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जो जानते हैं कि हम बड़े भक्त बनना चाहते हैं, या जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, तो महाराज पिशाची शब्द से कहा गया है। भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जब तक मन में होती है तब तक आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। बोलो राधे। तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भक्ति की इच्छा देखो, प्रत्येक प्राणी के मन में यही है ना कि हमको भोग मिल जाए, अच्छा मिल जाए, बड़े बड़े वाहन मिल जाए, बड़ी बड़ी संपत्ति मिल जाए। चलो ठीक है, हम सांसारिक प्राणी हैं, संसार की चर्चा करते हैं, सांसारिक की कामना करते हैं, अच्छी बात। लेकिन मुक्ति स्पृहा, यहां तो संत कह रहे हैं कि यदि मुक्ति की भी कामना है भगवान से, तो भी आपके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। आप भगवान से ये भी कामना मत करो कि मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। हाँ, जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्ति की कामना नहीं करते। वो तो कहते हैं महाराज हमें मुक्त मत करो, हमें तो बस आप अपने चरणों से लगा लो, हमें तो आप अपने हृदय से लगा लो, हमें तो आप ब्रजवास दे दो, ब्रज में हमको बसा लो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो उनके अंदर अपने आप में दैन्य भाव आ जाता है, और जिसके हृदय में दैन्य भाव आ जाता है उसकी भक्ति सफल होती है। दिखावे की भक्ति नहीं। आजकल भक्ति दिखावे की ज्यादा चलती है। ठाकुर जी को ले लिए हैं और लेकर के वहीं समोसा कचौड़ी खा रहे हैं और वहीं पर ठाकुर जी को बिठाए हैं। क्यों भैया, क्यों ठाकुर जी को लेके घूम रहे हैं? अरे राम राम। बोले वो क्या है, हम इतने बड़े भक्त हैं कि बिना अपने ठाकुर जी के कैसे चले, हमारा संबंध है उनके साथ। अरे भाई संबंध तो है, लेकिन वो महाराज त्रैलोकी के नाथ हैं। आप उस प्रकार से जब ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं तो आप पैरों में पादुका धारण मत करिए, चप्पल पहनकर मत चलिए। आप जहां जा रहे हैं वहां की शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखिए, खूब ले जाइए साथ में। जहां उनको विराज रहे हैं, जहां उनको पधरा रहे हैं, वहां पर साफ सफाई होना चाहिए। ये नहीं कि उसी टेबल पे 10 लोग खा के चले गए, उसी पे तुम गए तो डोलची में ठाकुर जी को रख लिए। ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिखावा अधिक हो गया। अब भक्ति में दिखावा नहीं होता महाराज, बिना दिखावे के। अच्छा एक बात है, आप लोग ध्यान से सुने। कभी कभी हम लोग संकीर्तन में नाचते हैं, नृत्य करते हैं, वृंदावन जाते हैं, खूब नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं। कभी एकांत में ठाकुर जी के भजनों पर नाच के देखिए। हाँ, कभी ऐसा मन करे कि कुछ नहीं है, कोई साथ में नहीं है, कमरे में हम अकेले बैठे हैं, भगवान का भजन बज रहा है और खूब नृत्य करो, बिना कोई फोन के, बिना कोई रील के, आनंद में मग्न हो जाओ। कभी ऐसा भी तो हो कि बिना दिखावे के हम उनके लिए नाचें, कभी बिना दिखावे के हम उनके लिए रोएं। इतना जिस दिन हो जाएगा ना, तो बंधुओं आपके रोम रोम पुलकित हो जाएगा, हृदय में आनंद हो जाएगा। ये संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास मानिए, अपने आप सब छूटने लगेगा। और ऐसा छूटता नहीं है, आप तो छोड़ेंगे, संसार आपको पकड़ेगा। हाँ, जैसे ही आप भक्ति में प्रवृत्त होंगे तो सबसे पहले आपके पास कौन आएंगी? लक्ष्मी जी। हाँ, बोलो राधे। सबसे पहले लक्ष्मी जी आएंगी आपको बहकाने के लिए, कि लक्ष्मी जी आ जाएंगी, कहेंगे देखो यदि ये भक्ति से यदि पृथक हो रहा होगा तो हो ही जाएगा, इस पर कुछ जमाते हैं। क्योंकि भक्ति महारानी भी ठाकुर जी से संबंध रखती हैं, उनकी दासी हैं, और लक्ष्मी जी भी। तो भाई आपस में दोनों की बनती नहीं ना भाई, आपस में कैसे बन जाएगी? दो पत्नी। अब भक्ति आप कर रहे हैं तो वो दूसरी पत्नी सोचती है लक्ष्मी जी कि हम इनके पास चले जाएं, ये शायद यदि लक्ष्मी जी के लिए कर रहे होंगे तो ये हमारे स्वामी जी को छोड़ देगा भक्त। तो खूब लक्ष्मी आती है, खूब धन संपत्ति आती है, आप देख लीजिए भला।
कौन ऐसा धार्मिक स्थान है जहां पर महाराज भंडारा ना चल रहा हो, या भंडारा चलते चलते कभी ऐसा हो गया हो कि धन की कमी पड़ गई? बताओ, कभी सुना आपने? जहां पर भक्ति होती है, जहां पर भंडारे होते हैं, जहां पर कीर्तन होता है, वहां पर अनायास न जाने कहां से लक्ष्मी माता प्रकट हो जाती है और काम चलता रहता है। बने हैं और शंकर जी के पुत्र गणेश जी हैं। तो वास्तव में ही जो विशेष है ये राम नाम के प्रभाव से विदित हुए हैं। गणेश जी की प्रथम पूजा होती है पूरे विश्व में, तब गणेश पूजन होता है। ये कारण क्या है? ये परीक्षा ली थी ब्रह्मा जी ने दोनों भाइयों को, कार्तिकेय जी को और गणेश जी से कहा पहली पूजा किसकी होगी? तो बड़ा भारी इसमें जो है परेशानियां आ गई, किसकी पूजा की जाए? तो निर्णय किया हनुमान जी ने ये पृथ्वी परिक्रमा देकर के आ जाएगा, पहले उसकी पूजा करेंगे। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ही परिक्रमा के लिए निकले। जब परिक्रमा के लिए निकले तो गणेश कार्तिकेय तो जल लंबी उनके पैर थे, जल्दी जल्दी चले गए। लेकिन गणेश जी महाराज ने राम नाम लिखा और राम नाम लिख करके परिक्रमा दी, वो आ गए। तो वास्तव में ही जो है ये बुद्धि का हिसाब है, ये विद्या का हिसाब है। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो गणेश जी की पूजा प्रथम हुई राम नाम के प्रभाव से। राम नाम परिक्रमा लगा ली सारे पृथ्वी, राम नाममय पृथ्वी के कारण उनने बुद्धि के हिसाब से परिक्रमा लगा ली राम नाम की, भरा है। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय हो गए राम नाम के हिसाब। तो ये राम नाम की बड़ी महिमा है। प्रथम पूजन नाम प्रभाव गणेश काहू कि राम नाम की महिमा का गणेश जी प्रथम पूजित हुए। और अब कोई पूजा होती है आद्य गणेश है।